सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 नवंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज गुरु तेग बहादुर मार्टरम डे और शहीदी दिवस ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर। सो आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स सी विच इज November 24th। ओके, November 24th 1675 के दिन इनका यहाँ पे कह सकते हो कि एग्जीक्यूट कर दिया गया था। कहाँ पर? चांदनी चौक दिल्ली में। और यहीं पे इनका एक गुरुद्वारा भी बनाया गया है जहाँ पे आज भी हजारों लोगों को यहाँ पे खाना खिलाया जाता है। किसके द्वारा यहाँ पे किसके ऑर्डर से इनको यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा दिया गया था? मुगल एम्परर औरंगजेब। ओके, तो औरंगजेब के द्वारा मतलब इनको यहाँ पे कटवा दिया गया था, सीधा कह सकते हो। ओके, औरंगजेब चाहता था कि जो हमारे गुरु तेग बहादुर हैं, ये 9th सिख गुरु थे, ये चाहता था कि यहाँ पे ये अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाए और जितने भी इनके फॉलोअर्स हैं वो भी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, पर इन्होंने अपनी बात के ऊपर बोले कि भाई हम नहीं करेंगे, जो हम हैं वो हम रहेंगे। ओके, ये एक फियरलेस लीडर थे। इसके अलावा इन्होंने जो लोग थे उनके राइट्स के लिए यहाँ पे इन्होंने काफ़ी यहाँ पे काम किया था, कह सकते हो राइट ऑफ पीपल। ओके, जो लोग थे उनकी राइट्स के लिए इन्होंने काफ़ी यहाँ पे काम किया था। ओके, इनको एक टाइटल भी मिला था जिसको हम कह सकते हैं हिंद की चादर। ओके, हिंद की चादर, इसको इंग्लिश में कैसे, इंग्लिश समझ जाओगे, शील्ड ऑफ इंडिया, शील्ड ऑफ इंडिया। ओके, तो इनको शील्ड ऑफ इंडिया के तौर नाम जो टाइटल है इसके तौर पे भी इनको जाना जाता है। ओके, तो काफ़ी महान इंसान थे और गुरु थे और इन्होंने काफ़ी यहाँ पे अच्छी खासी शिक्षा दी और मतलब बहुत अच्छे इंसान थे। ओके, मतलब बहुत ही ज़्यादा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु साइन अप with leading men's grooming brand Urban Gabru as a brand ambassador? So right answer of second is it's a D which is सूर्य कुमार यादव। ओके, सूर्य कुमार यादव जो है यहाँ पे ये इंडियन क्रिकेटर है और काफ़ी अच्छे इंडियन क्रिकेटर है। यहाँ पे T20 इंटरनेशनल में सेकंड नंबर पे इनकी बैटिंग आती है। ओके, मतलब काफ़ी अच्छे यहाँ पे ये बैट्समैन है और स्पोर्ट्समैन भी। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी यहाँ पे काफ़ी ह्यूज फैन फॉलोइंग है और यहाँ पे अर्बन गबरू को यहाँ पे पूरी तरीके से प्रमोट करने के लिए यहाँ पे इनको चूज़ किया गया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपने सूर्य कुमार यादव है, इनका जो एटीट्यूड है वो यहाँ पे काफ़ी खतरनाक है। मतलब इनका एटीट्यूड सीधा बोलता है नेवर गिव अप। ओके, और यहाँ पे अर्बन गबरू है, इसका अपना खुद का यहाँ पे मानना है कि भाई अपग्रेड योरसेल्फ। ओके, तो ये दोनों की जो थिंकिंग है यहाँ पे मैच करती है। ये जो अर्बन गबरू है यहाँ पे ये मेंस ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाता है। ओके, मेंस ग्रूमिंग और साथ में कह सकते हो कि जो मेन है उसका यहाँ पे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स यहाँ पे ये बनाता है। ओके, अगर आप बॉडी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाता है। ओके, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन मेड है और काफ़ी यहाँ पे ईजी। इसका यहाँ पे सबसे भी जो मोस्ट डिमांडेबल ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है वो यहाँ पे हेयर रिमूवल क्रीम स्प्रे है। ओके, ये इसका यहाँ पे सबसे अभी के हिसाब से काफ़ी यहाँ पे ट्रेंडिंग है और यहाँ पे ये पेनलेस होता है, पेनलेस, और ये अराउंड 6 से 8 मिनट में जो आपके बॉडी में जहाँ पर भी हेयर्स हैं वो यहाँ पे रिमूव कर देता है। तो ये इनका यहाँ पे काफ़ी खतरनाक प्रोडक्ट है, तो उसी को यहाँ पे अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिमांडेबल है। ओके, तो अर्बन गबरू जो है यहाँ पे वो मेंस ग्रूमिंग के लिए यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स बनाता है। ओके, और पर्सनल केयर्स फॉर मेंस। ओके, next question is who has taken charge as the chief executive officer of Khadi Village Industry Commission? तो right answer of third is it's A which is विनीत कुमार। ओके, तो विनीत कुमार जो है यहाँ पे CEO यहाँ पे बन चुके हैं किस चीज़ के? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत यहाँ पे ये आता है। ओके, और खादी इंडस्ट्री मतलब ये इंडिया की भाई मतलब धरोहर कह सकते हो, इंडिया की अपनी ये अपना प्रोडक्ट है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपने जो यहाँ पे ये विनीत कुमार हैं ये UPSC इन्होंने क्लियर किया था और ये यहाँ पे ये इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के यहाँ पे ये ऑफिसर भी हैं। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1993 बैच के ये ऑफिसर हैं। ओके, साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये रेलवे में ये सेक्रेटरी रैंक पर भी ये काम कर चुके हैं और अभी के हिसाब से यहाँ पे ये जो अपना मुंबई का जो यहाँ पे सेंट्रल रेलवे है वहाँ पर ये काम कर रहे थे, लेकिन अब इनको यहाँ पे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का यहाँ पे इनको CEO बना दिया गया है, सो दैट कि जो अपना MSME या फिर जो खादी इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे ये प्रमोट कर सके और उसको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे रेगुलेट कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022? राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स B विच इज रवि कुमार सागर। ओके, तो रवि कुमार सागर को यहाँ पे ये डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 यहाँ पे मिला है। रवि कुमार सागर जो है यहाँ पे ये यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर और यंगेस्ट CEO दोनों कह सकते हो आप। ओके, दोनों है यहाँ पे ये यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर और यंगेस्ट CEO है, 22 साल के हैं। ओके, इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार है ये सबको यहाँ पे नहीं मिलता, जो अपनी सोसाइटी के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता है फॉर आवर सोसाइटी उनको यहाँ पे ये मिलता है। ओके, और किस दिन मिलता है?
जो अब हमारे कलाम साहब का जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी रहेगा उस दिन मिलेगा। तो अब सवाल ये आता है कि रवि कुमार सागर ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई इनको ये अवार्ड मिला। ओके, सबको पता है कि अभी कुछ समय पहले यहाँ पे कोविड-19 था, तो कोविड-19 के टाइम पे इन्होंने यहाँ पे पीपीई किट्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे सेल आउट किए, यहाँ पे जितने भी मेडिसिन थी वो यहाँ पे दिया, इसके अलावा मतलब सेल किया। ओके, इसके अलावा सैनिटाइजर, फेस मास्क, मेडिकल किट्स, जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पे इन्होंने मेडिकल स्टोर्स और हॉस्पिटल्स को यहाँ पे दिया। ओके, तो ये मेन था, क्योंकि जब लोगों को यहाँ इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी तो ये आगे आए, इन्होंने अपना काम किया। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें, मैंने भी कुछ देर पहले बताया आपको कि ये यंगेस्ट सीईओ हैं, किसके, INNO के। ओके, INNO ग्रुप के यहाँ पे ये सीईओ हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे ये काम करते हैं और काफ़ी इनका लाइक बेहतरीन तरीके से इनका सब कुछ रहता है। ओके, इसलिए इनको यहाँ पे जो अवार्ड है वो यहाँ पे इनको दिया गया है। So next question is, what is the theme of 25th National Conference on E-Governance? So right answer of fifth is it's A, which is bringing citizen, industry and government closer. Okay, काफ़ी अच्छी बात है। ये जो है यहाँ पे 26 नवंबर और 27 नवंबर दोनों दिन यहाँ पे ये होने वाला। ओके, रीज़न इज दैट कि यहाँ पे हम लोग 26 नवंबर को ही क्यों कर रहे हैं, बहुत ही ये ज़रूरी दिवस, मतलब काफ़ी ये इंपॉर्टेंट डे है। इस दिन हम लोगों ने अपना यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डे, हम लोग पहली चीज़ तो ये कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है हम लोग इस दिन अपना सेलिब्रेट करते होंगे। हमने यहाँ पे जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसी दिन यहाँ पे हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था। पूरा डेट अगर बताएं यहाँ पे तो 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने यहाँ पे इसको अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन इसको इनैक्ट कब किया था, तो वो है 26 जनवरी से। 26 जनवरी 1950 को हमने इसको यहाँ पे स्टार्ट कर दिया कि भाई अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो पूरी किताब है, जो हमारा संविधान है, वो अब हमारे देश पे लागू हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी बात है। एंड उसी दिन यहाँ पे ये जो अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस है वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे कई सारे लोग जितने भी मतलब कई सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट के लिए अच्छा काम किया, सैक्रिफाइसेस किए हैं, उनको यहाँ पे मेडल वगैरह भी मिलेगा। ओके, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस जो है इसको इसने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, जम्मू के कटरा में, KATRA कटरा में इसको यहाँ पे किया है, जम्मू में। ओके, काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ याद रखना है कि 26 नवंबर जो है ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डे है इंडिया के परस्पेक्टिव्स में। ओके, अब आप पूछोगे भाई 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे होता है, इसलिए हमने उस दिन किया। ओके, और उसका जो इतिहास है थोड़ा और डीप है, इसमें हम लोग कर नहीं पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मिनिस्ट्री हैज एस्टैब्लिश्ड द आयुर्वेदा अकेडमी chair at Western Sydney University NICM Health Research Institute for a period of 3 years? Right answer of 6 is it's a B, which is मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का यहाँ पे बोला कि भाई हम अपना एक खुद का जो एक बेंच है आयुर्वेदिक अकेडमिक्स के लिए वो हम सिडनी में डालेंगे। सिडनी कहाँ पर है, यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है, सिडनी यूनिवर्सिटी में डालेंगे। सिडनी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, सो दैट कि ऑस्ट्रेलिया के लोग जो हैं उनको भी यहाँ पे लाइक आयुर्वेदा के बारे में हम लोग पढ़ा सकें और उनको इसके बारे में बता सकें। ओके, तो यहाँ पे हमारे एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, क्या नाम है उनका, डॉक्टर राजगोपाल। ओके, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है और उनको यहाँ पे भेजेंगे और ताकि वहाँ पे लोगों को बता सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन, प्रमोशन और रिसर्च तीनों चीज़ यहाँ पे करेंगे आयुर्वेदा के लिए। ओके, आयुर्वेदा इंडिया की यहाँ पे ये संस्कृति है, कल्चर है, इसको बरकरार करके रखना है, इसके ऊपर रिसर्च करके रखना है एंड लोगों को इसके बारे में बताना है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा याद रखिएगा। ओके, so next question is, which village in Madurai district notified as the first biodiversity heritage site in Tamil Nadu? So right answer of 7th is it's C, which is अर्ती प्रताय। ओके, ये अर्ती प्रताय यहाँ पे विलेज का नाम है एंड इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये मदुराई डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बिलोंग करता है। ये यहाँ पर फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी है किसका, तमिलनाडु का। इसके अगर हम बात करें तो ये जो पूरा विलेज है वो यहाँ पे 193.21 एकड़ में यहाँ पे ये फैला हुआ है। अब इसमें ऐसा क्या रहा कि भाई इसको यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज यहाँ पे घोषित कर दिया। बायोडाइवर्सिटी मतलब सीधा रखो नेचर एंड इन्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पे 72 लेक्स हैं, 200 से ज़्यादा यहाँ पे नेचुरल, ये 2000 हो गया, 200 से ज़्यादा यहाँ पे नेचुरल स्प्रिंग पॉन्ड यानी कि जो गर्म पानी के जो फुब्बारे होते हैं वो वहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2200 ईयर्स ओल्ड का यहाँ पे एक रॉक कट टेम्पल यहाँ पे लोकेटेड है। अगेन इसके कारण और यहाँ पे ये पुराना हो जाता है और यहाँ पे हेरिटेज साइट बन जाता है।
इसके अलावा यहाँ पे 250 से ज़्यादा यहाँ पे बर्ड्स की स्पीशीज फाइंड होती है, जिसमें कई सारे यहाँ पे रेयर बर्ड्स भी हैं, इसलिए इसको यहाँ पे एक हेरिटेज साइट यहाँ पे घोषित कर दिया। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ग्रेनाइट माउंटेन्स भी हैं, जो कि अगेन वो भी काफ़ी यहाँ पे पुराने हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है और इसके बारे में लोगों को अवेयर करना है एंड प्रमोशन करते रहना है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अब कोई भी इंसान जो है यहाँ पे बिजनेस पर्पज से नहीं आ सकता, अब ये एक हेरिटेज साइट यहाँ पे बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 4th edition of Indo-Pacific Regional Dialogue is being held from 23rd to 25th November in which city in India? So right answer of 8th is it's a D, which is New Delhi. Okay, तो न्यू दिल्ली में इसको यहाँ पे किया गया। ये 4th एडिशन है किसका? इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का। इसमें कई सारे यहाँ पे कंट्रीज आते हैं और जो हमारी यहाँ पे इंडियन नेवी है उसका यहाँ पे मेन फोकस रहता है। ओके, इंडियन नेवी जो है यहाँ पे दो चीज़ें करती हैं। पहला यहाँ पे सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ मैरीटाइम, यानी कि जो हमारी कोस्टल एरियाज हैं उनका यहाँ सुरक्षा करना और वहीं पे इसको ग्रोथ करके रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे इंडो पैसिफिक में जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज आते हैं उन सब के साथ यहाँ पे अच्छे रिलेशंस यहाँ पे मेंटेन करके रखना है और चाइना को यहाँ पे एकदम दूर करके रखना कि भाई तुम निकलो, तुम यहाँ आओगे तबाह कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। और हम नहीं चाहते कि इंडो पैसिफिक पे इंडिया के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा कंट्री डोमिनेट करे। ओके, हम लोग यहाँ पे डोमिनेट करते हैं लेकिन इन अ गुड वे, चाइना डोमिनेट करता है इन अ बैड वे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन एम्बेसी ऑर्गेनाइज इंडियन फिल्म फेस्टिवल इन विच कंट्री फ्रॉम 18th नवंबर टू 20th नवंबर। थोड़ा क्वेश्चन पुराना है बट ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ओके, तो राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स सी, विच इज साउथ कोरिया। ओके, तो साउथ कोरिया में इसको यहाँ पे किया गया, जो कि अगेन काफी अच्छी बात है। यहाँ पे हमारी जो पद्मावत मूवी है उसको यहाँ पे लगाया गया था कोरियन सबटाइटल के साथ। तो यहाँ पे मेन अगर देखा जाए तो इंडियन कल्चर जो है, देखो पद्मावत मूवी है, इसके अलावा और यहाँ पे मराठी मूवीज भी थी, तमिल मूवी भी थी, लेकिन पद्मावत मूवी जो है थोड़ा सा यहाँ पे ये लाइक ऊपर, उसका एज थोड़ा ऊपर हो जाता है। ओके, तो पद्मावत मूवी में यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज दिखाया गया है इंडिया के ऊपर। ओके, पहली चीज इंडियन मूवी क्वालिटी, कि भाई क्वालिटी काफी अच्छी होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा कल्चर दिखाया गया पद्मावत मूवी में, डाइवर्सिटी, हिस्ट्री, हेरिटेज और यहाँ पे सोशल वैल्यूज। ओके, सोशल वैल्यूज मतलब जो हमारे राजपूत शासक जितने भी रहे हैं उनका ये था कि भाई प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसके अलावा था कि भाई वो निहत्थे इंसान के ऊपर वार नहीं कर सकते। तो ये कुछ उनकी वहाँ पे मोरल वैल्यूज थी जो यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं और ये काफ़ी अच्छा है। ओके, काफ़ी मतलब बेहतरीन रहा और कह सकते हो कि यहाँ पे ये 10th एडिशन था किसका? इंडियन फिल्म फेस्टिवल। कहाँ पर? साउथ कोरिया में। ओके, काफ़ी अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बुसान में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन फॉर 3 years। राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स ए, विच इज टी.जी. सीतारामन। ओके, टी.जी. सीतारामन जो है यहाँ पे वो IIT गुवाहाटी की यहाँ पे वो डायरेक्टर है। ओके, इनको यहाँ पे अभी अपॉइंट कर दिया गया, क्या? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की यहाँ पे चेयरमैन बन चुकी हैं। ओके, यहाँ पे मेन है कि भाई जो अपनी कंट्री में जितना भी यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन है उसका यहाँ पे डेवलप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये IISc बैंगलोर का जो पूरा इंस्टीट्यूट है उसमें यहाँ पर ये प्रोफेसर रह चुकी हैं, काफ़ी बड़ी प्रोफेसर है, काफ़ी सीनियर प्रोफेसर है और काफ़ी बेहतरीन। ओके, तो आपको नाम याद रखना है और कितने सालों के लिए और किसका यहाँ बनी है वो यहाँ पे आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेट्स द यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन 2022 एट द गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी इन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स बी, विच इज योगी आदित्यनाथ। ओके, तो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे इंडिया अफ्रीका हैकथॉन कॉम्पिटिशन कह सकते हो या फिर ये ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया था। ओके, इसके अंदर मेनली था कि भाई जितना भी टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हम लोग यहाँ पे सोल्यूशंस निकाल सकें अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनर्जी, ड्रिंकिंग वाटर और भी अलग अलग चीज़ें हैं उनका यहाँ पे हम लोग समाधान निकाल सकें विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, यहाँ पे अराउंड 23 अलग अलग अफ्रीकन कंट्री से यहाँ पे लोग आए थे इस पर्टिकुलर मीटिंग को यहाँ पे अटेंड करने के लिए। यहाँ पे 36 आवर का पूरा यहाँ पे नॉन स्टॉप यहाँ पे कोडिंग भी किया गया और वो भी यहाँ पे एक अच्छा है। ओके, जब भी यहाँ पे हैकथॉन आएगा तो याद रखिएगा कि ये हमेशा इंटरनेट टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजी दोनों के हिसाब से आएगा, यानी कि IT के सेक्टर में रहता है। ओके, तो हैकथॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंडिया और अफ्रीका का जो यहाँ पे टाई-अप है और बॉन्ड है वो यहाँ पे काफ़ी पुराना और काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिप्लेस चाइना टू बिकम द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ फर्टिलाइजर टू इंडिया। सो राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स बी, विच इज रशिया। ओके, रशिया अभी
कई सारे मामलों में यहाँ पे, स्पेशली अगर हम बात करें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, रशिया कई सारे सेक्टर्स में यहाँ पे टॉप पे आ चुका है। ओके, जैसे कि ऑयल हो गया, कोल हो गया, अभी यहाँ पे फर्टिलाइजर हो गया, तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब में यहाँ पे रशिया काफी अच्छा काम कर रहा है। इसके कई सारे रीजन है। रशिया से हम लोग क्यों यहाँ पे खरीद रहे हैं? बिकॉज रशिया एक तो हमारा काफी यहाँ पे ओल्ड फ्रेंड है, ओके, काफी पुराना दोस्त भी है। इसके अलावा यहाँ पे जो इसके रेट हैं वो यहाँ पे कम है, यानी कि जो इसके प्राइजेस हैं वो भी यहाँ पे लेस है। ओके, और बाकी कंट्री के मुकाबले काफ़ी यहाँ पे इन्होंने कम करके रखा है। ओके, और रशिया के ऊपर भी पूरा बैन लगा हुआ है, तो वो चाहता है कि जो उसके जितने भी रिसोर्सेज है उसको खरीदने वाला कोई एक अच्छी कंट्री, कोई ताकतवर कंट्री यहाँ पे रहे, और इंडिया वहाँ पर में से एक आता है। ओके, और ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भाई रशिया जो है वो हर ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे एनर्जी के सेक्टर में यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ओके, और ये मतलब बिगेस्ट सप्लायर बन चुका है। ओके, ऑलमोस्ट 21% जो है हमारे इंडिया का जो फर्टिलाइजर जो है 21% वो यहाँ पे रशिया से ही आता है। ओके, इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब तक इन्होंने 2.15 मिलियन टन जो यहाँ पे फर्टिलाइजर है वो यहाँ पे आप लोग अब तक यहाँ पे सप्लाई कर चुके हैं। कब से कब तक? अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक। ओके, अक्टूबर तक यहाँ पे इन्होंने इसको अभी तक सप्लाई कर दिया, तो ये काफी बड़ी बात है। इसके लिए अगर हम बात करें तो रशिया और बेलारूस, ओके, रशिया और बेलारूस दो नेबरिंग कंट्री है, इन दोनों ने मिल करके यहाँ पे 40% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है यहाँ पे वो कर रहे हैं, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा रशिया जो है यहाँ पे अराउंड 22% ऑफ अमोनिया जो है वो यहाँ पे सप्लाई करता है पूरे वर्ल्ड को, 14% ऑफ यूरिया जो है वो यहाँ पे सप्लाई करता है, और 14% ऑफ फॉस्फेट जो है वो भी यहाँ पे रशिया से आता है। तो रशिया जो है वो फर्टिलाइजर के मामले में भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा दिन तक बैन लगा के रखेंगे तो काफ़ी यहाँ पे फर्टिलाइजर्स के जो दाम है वो यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो ज़्यादा टाइम लगे, 2023 में भी रशिया के ऊपर जितने भी यहाँ पे बैन्स हैं वो यहाँ पे हट जाएगा। आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ जीएसटी इज लाइकली टू बी यूनिफॉर्मली leveraged on online games by panel of state finance ministry? So right answer of 13th is it's C, which is 28%. ओके, तो यहाँ पे जितने भी कसिनो हो गए, रेस कोर्स हो गए, जितने भी यहाँ पे ऑनलाइन गेम्स हो गए, या फिर जितने भी यहाँ पे ऑनलाइन गेम्स या फिर ऑनलाइन गैम्बलिंग हो गया, उन सब में यहाँ पे जब भी जो भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 28% जीएसटी कौन लेके जाएगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री लेके यहाँ पे जाएगी। ओके, इससे पहले ये 18% था, लेकिन अब इसको यहाँ पे 28% में डाल दिया, बिकॉज अब अगर आप ऑनलाइन गेम में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कसिनो खेल रहे हो, रेस कोर्स में अपना पैसा लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी ये लग्जीरियस आइटम्स यहाँ पे कर रहे हो, बिकॉज जब भी यहाँ पे 28% आएगा ये हमेशा यहाँ पे लग्जीरियस आइटम्स को यहाँ पे, अच्छा ई हो गया, लग्जीरियस LU लिख देते हैं। ओके, LUX लिख देते हैं, तो लग्जीरियस आइटम को यहाँ पे ये डिनोट करता है। ओके, अभी तक अगर हम बात करें तो 2200 करोड़ रुपीस जो है हमने यहाँ पे जीएसटी के मामले में यहाँ पे कमाया। किस चीज़ से? ऑनलाइन गेमिंग से, कसिनो वगैरह से, जितने भी जीएसटी में हम लोग जो जितना यहाँ पे कलेक्ट करते हैं उतना। इन्होंने बोला है कि भाई 2024-25 में हम लोग यहाँ पे इसको 29,000 कर देंगे। ओके, यानी कि 29,000 करोड़ रुपीस जो है वो हम लोग जीएसटी से निकाल पाएंगे, सिर्फ एक सेक्टर से, जिसको हम ऑनलाइन गेमिंग कह सकते हैं, कसिनो कह सकते हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग कह सकते हैं, या फिर लक बाय चांस जो यहाँ पे होता है उसके थ्रू हम लोग कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे दो चीज़ों के ऊपर लगाया गया है, एक है गेम ऑफ स्किल और एक चांस हमेशा कसिनो वगैरह में लगता है, तो ये दोनों के ऊपर यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, मे बी इन फ्यूचर यहाँ पे कम कर दिया जाएगा, बट मेरे हिसाब से अब ये कम नहीं होगा, बिकॉज रिसेंटली इसको यहाँ पे चेंज किया गया। ओके, तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस।